प्रेम को पैदा होने के लिए वैराग्य की भूमि चाहिए। जब तक हृदय में विषय से वैराग्य नहीं होता, तब तक प्रिया प्रियतम के दिव्य प्रेम का प्रकाश नहीं होता। अभी तो अधकचरी अवस्था में सबको सब कुछ बता देना, और कोई नया साधक आए वो भी न तो नाम जप के बारे में कुछ पूछता है, न एकादशी के विषय में, न कीर्तन के विषय में। उसका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि मानसी सेवा बताओ। निकुंज से नीचे की तो बात ही करने को तैयार नहीं। विषय रस से वैराग्य कितना हुआ, वो प्रेम का पौधा वैराग्य की भूमि में जमेगा। तो जयंत कहां से आया? स्वर्ग से। स्वर्ग है भोग की भूमि, और चित्रकूट है वैराग्य की भूमि। पहली बात। दूसरी बात, वो सीता राम जी का जो मिलन हो रहा है, सिया पराई स्त्री है क्या, या राम जी सिया जी के लिए परपुरुष हैं? अरे वे तो प्रिया प्रियतम हैं, ये तो जन्म जन्म के एक प्राण दो दे हैं। तीसरी बात, मिलन एकांत में हो रहा है, कोई अभद्रता नहीं हो रही है, अशिष्टता नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऋषि मुनि बैठे हैं या लक्ष्मण जी हैं और प्रभु कोई चेष्टा कर रहे हैं। जो चेष्टाएं हैं वो भी मर्यादित है, और संसार में भी पति अपनी पत्नी के केश में फूल लगा दे, ये तो शुभ माना जाता है। दक्षिण भारत में तो जितनी भी हिंदू महिलाएं होती हैं, वो सवेरे ऑफिस जाएंगी, काम पे जाएंगी, पर रास्ते से फूल लेके अपने केशों में, चोटी में लगाएंगी। बहुत शुभ माना जाता है, और उसमें भी पति लगाए तो ये तो शुभ है, ये कोई अभद्रता तो नहीं है। राम जी सिया जी का श्रृंगार ही किए हैं। लेकिन जिसके दिमाग में कीचड़ भरी है, उसको हर जगह कीचड़ ही दिखाई देगी। आंख पे अगर काला चश्मा चढ़ा है तो लाल चीज भी काली दिखाई पड़ेगी। वो वस्तु की कमी नहीं है, वो चश्मे की कमी है। तो भोग की भूमि से आया है। और एक बात और है, इंद्र का बेटा। इंद्र तो देवताओं का राजा है, इंद्र का बेटा है। पर देखो मति कैसी खराब हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, सुरपति सुत धरी बायस बेशा। बायस कहते हैं कौवे को, कौवे का रूप बनाया। ये ऐसा क्यों है? ये बहुत विचित्र है। देवता का बेटा है, कौवा बना घूमता है। बात समझनी होगी, कौवा किसको कहते हैं? जो दूसरे के दोष देखे वही कौवा है। जिसकी दृष्टि जहां जाए वहां कमी ही ढूंढे, जिसके मुंह पे निंदा छोड़ो और कोई शब्द नहीं है। कोई बात करने बैठो, 5 मिनट के बाद किसी ना किसी की निंदा शुरू कर देंगे। और भक्ति उनकी बस 5 मिनट की है। 5 मिनट तो ठीक ठाक, और 5-10 मिनट मेरी समझ में तो वो कौवा है। वो देवता का बेटा नहीं है, वो कौवा है। इसलिए गोस्वामी जी नाम भी नहीं लेते। यहां कहते हैं सुरपति सुत। हमने तो अयोध्या मिथिला के संतों को देखा, जयंत का नाम नहीं लेते कि इस पापी का नाम क्यों ले, कौन ले? सिया जी को दुख दिया इसने, तो कहते कागासुर। नाम नहीं ले पापी का, कागासुर। गोस्वामी जी कहते सुरपति सुत धरी बायस बेसा। कितना विचित्र, कौवा बन के आया। अच्छा, कौवा क्यों बना? क्योंकि कर्म इसको कौवे के जैसे ही करना है। जो जीवन भर निंदा करते हैं, शास्त्र कहते हैं उनको अगले जन्म में कौवे की योनि मिलती है। कौवे की योनि मिलती है। खूब करो काऊ 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 काऊ। जो मैं जीवन भर करता है उसको बकरे की योनि मिलती है। अब कौवा बनना है तो काऊ काऊ करिए, निंदा करिए। बकरी बनना है तो मैं करिए। और जुगल को पाना है तो राधा राधा करिए, तो कृष्ण कृष्ण करिए, सिया सिया करिए, राम राम करिए। ये तो हमारे हाथ में है।
सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। है तो सभी वस्तु। ये कौवा बना है, ये गोस्वामी जी की उपमा है, गोस्वामी जी का व्यंग है। कहते हैं सुरपति सुतधरी बायस बेसा। ओ आया क्यों है? बोले सठ चाहत रघुपति बल देखा। ए सठ रघुनाथ जी का बल देखने आया है। इसको संशय हो गया, क्योंकि भोग की भूमि से वैराग की भूमि को देख रहा है। गुरु लोगों को भोग की भूमि पर खड़ा होकर नहीं देखा जाता, गोविंद को भोग की भूमि पर खड़ा होकर नहीं देखा जाता। जो भोग की भूमि पे, भोग की भूमि क्या है? हम माने कि जैसे हमारा शरीर पंचभौतिक है, ऐसे गुरु जी का भी पंचभौतिक है। गुरु जी का भी शरीर पंचभौतिक तो है। उनको भी दाढ़ी आती है, वो भी नहाते हैं, वो भी मलमूत्र त्यागते हैं, उनका भी विवाह है, उनका भी परिवार है, उनको भी भूख लगती है, वो भी पानी पीते हैं, वो भी सोते हैं। तो हमारे जैसे, तो गुरु जी में खासियत क्या है? ये हो गया भोग की भूमि से गुरु को देखना। ना भैया ना, गुरु से गोविंद नहीं मिल पाएंगे अगर भोग की भूमि से गुरुदेव को देखा जाएगा। तो गुरुदेव भी पंचभौतिक दिखते हैं, तो हम क्या करें? यही सत्संग है। इसी के लिए सत्संग चाहिए, ये समझ के रहे कि भले गुरुदेव पंचभौतिक दिखाई पड़ते हैं, पर वो पंचभौतिक है नहीं। उनकी देह गोविंद का विश्राम स्थल है। उनकी देह चलती फिरती वृंदावन है, चित्रकूट है। चित्रकूट किसे कहते हैं? जहां सीताराम विहार करें। वृंदावन किसको कहते हैं? जहां श्यामा श्याम विहार करें। तो जब मेरे गुरुदेव की देह में हर समय श्यामा श्याम विहार कर रहे हैं, तो मेरे गुरुदेव की देह वृंदावन से कम है क्या? इसलिए गुरुदेव का, संत का दर्शन किए, मानो वृंदावन का दर्शन हो गया, चित्रकूट का दर्शन हो गया। गुरुदेव की परिक्रमा किए, मानो गिरिराज की, श्री कामदगिरी की परिक्रमा कर लिए। ये भाव नहीं प्रभु से मिलाएगी। और भोग की भूमि में खड़े होके देखेंगे गुरु को, गोविंद को, तो कुछ नहीं मिलेगा। तभी तो जन्म बीत गए। अरे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे नवद्वीप धाम में, और जो भोग की भूमि में खड़े थे वो महाप्रभु में दोष देखते थे। ये जगन्नाथ के घर अच्छे बेटे का जन्म हुआ, खामंदे ना सोबंदे, रामा कृष्णा गोविंदे, खामंदे ना सोबंदे, रात दिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये तो पागल हो गया, हम सबको पागल करने आया है। न दिन में सोए न रात को सोए, चीखें चिल्लाएं रोए कूदें। किसके लिए कहा? गौरांग देव को। हम जैसे को कहते तो कोई बात नहीं, गौरांग देव को कहा। श्रीवास पंडित जी महाप्रभु को कहे, महाप्रभु जी नवद्वीप के कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मुझे तो कुछ भी कह लें कोई बात नहीं, आपकी निंदा करें तो मुझे बहुत कष्ट हो। महाप्रभु कहें, श्रीवास इस बार मैं निंदा मार पीट सब सहने आया हूं, तो तुम पलट के किसी को जवाब मत देना। तो नित्यानंद प्रभु जी आए। नित्यानंद प्रभु जी कहे, श्रीवास जी क्या बात हो गई? महाप्रभु कहे, देखो नित्यानंद जी, श्रीवास जी दुखी हो रहे, कहे चापाल गोपाल ऐसा कह रहा है, वो चांद का जी ऐसा कह रहा है, महाप्रभु की निंदा करते हैं, श्रीवास जी की निंदा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु को कहे कि महाप्रभु जी क्या उपाय है, और निंदकों का कैसे उद्धार होगा? भगवान ही की निंदा कर रहे हैं। तो महाप्रभु क्या कहें? देखो नित्यानंद, अब श्रीवास के घर में बैठ के कीर्तन करे से काम नहीं चलेगा, तो अब क्या करना होगा? अब गले में खोल ले लो, हरिदास को कहो झांझ ले ले, और दरवाजे दरवाजे पे कृष्ण नाम की भिक्षा मांगो, भीख मांगो, लोगों से उनके पापों की भीख मांगो, अपराधों की भीख मांगो। और कोई न माने तो चरण पकड़ लेना, भाई तेरे पांव परूं एक बार हरि, तो चरण पकड़। तो गौर में भी दोष देखे, नित्यानंद में भी दोष देखे, पर कमी यही है जिसने भोग की भूमि से गुरु गोविंद को देखा वो चूक गए। जयंत की भूल ये है, वो सुरपति सुत है। अरे क्या है सुरपति सुत है तू? क्या है तू पैसे वाला है, और क्या है तू पढ़ा लिखा है? इस मार्ग में तो तू मूर्ख है।
क्योंकि तेरे पास गुरु का मंत्र नहीं, तेरे पास साधना नहीं, तेरे पास ध्यान नहीं, तेरे पास उपासना नहीं। पैसे वाला हो क्या करें हम? अब बड़ा बंगला है, बहुत जानते नेता, जानते अभिनेता, कोई बात नहीं, किसी काम नहीं, मूर्ख है इस राज्य में। भोग की भूमि से गुरु गोविंद नहीं देखे जाएंगे। ये कौवे का रूप बना के आया और देख रहा है छिपके। कठिन है महाराज। गुरु महाराज के वाक्य हैं, बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे। बच्चा ऐसे अनार नहीं पहचानता तो उसको तो काला काला अक्षर लगता है। पेंसिल दे दो छोटे बच्चे को, सब कॉपी किताब बराबर कर देगा। तो अक्षर पहले भी देख रहा है, वो अक्षर नहीं समझ रहा। फिर अध्यापक ने साल भर तक पढ़ाया, बेटा ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया। अब क्या हुआ? आंखें वही, अक्षर वही। पहले वो अक्षर काला काला लग रहा था, अब वो अक्षर ए लग रहा है। अक्षर बदला, आंखें बदली कि दृष्टि बदली। भोग की भूमि से गुरु गोविंद नहीं देखे जाते। उसने भोग की देखा। वृंदावन की घटना है, दो मित्र थे, एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। तो जो आस्तिक था वो नास्तिक मित्र को कहा कि मैं वृंदावन जाता हूं तो चला कर। बोले मैं नहीं मानता, सब नाटक फाटक है। अरे भैया चल मेरे साथ, चल मेरा मन रखने को। तू कहीं जाता है, मैं भी तो तेरे साथ चला जाता हूं, तो तू भी मेरे साथ चल। सत्य घटना है। तो जब बहुत कहा, जो नास्तिक था उसने कहा चलो ठीक है हम चलते वृंदावन। वृंदावन पहुंचे, बिहारी जी दर्शन करने पहुंचे, धक्का मुक्की खड़े हो गए। अब जो प्रेमी था वो बिहारी जी का पर्दा खोला, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी कह के विभोर हो गया। अब जो नास्तिक था वो कहे हे भगवान कहां फंसवा दिया मुझे, प्राण निकलेंगे आज यहाँ, लोग पागल की तरह। इतनी देर में बिहारी जी की आरती होने लगी। अब आस्तिक भी देख रहा है, नास्तिक भी देख रहा है। आरती होने लगी, आरती का सब लोग दर्शन कर रहे हैं। आरती के बाद फिर जल से आरती हुई, फिर गोसाई जी ने जल लेकर जल का छींटा, सबको दिया, पर्दा बंद हो गया, दोनों मित्र बाहर आ गए। तब आस्तिक ने नास्तिक मित्र से पूछा, अरे बिहारी जी का दर्शन किया, आज तो आरती का दर्शन हो गया, कैसे लगा? तो ये उस नास्तिक के विचार हैं। क्या कहता है? अरे देख लिया देख लिया देख लिया। क्या देख लिया? गोसाई वो जो पंडित थे बार बार आग जला के घुमा घुमा के दिखा रहे थे, ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई बिहारी जी नहीं है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। वो बार बार वो आग दिखा दिखा के ये दिखा रहे थे, देखो ये भगवान नहीं है तो मूर्ति है। और फिर भी जब भक्त लोग नहीं माने तो हाथ में जल लेके फेंक के कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें तो इतनी बार में भी समझ नहीं आया कि भगवान नहीं है, ये तो पत्थर है, मूर्ति। कहिए दर्शन उस नास्तिक ने भी किया, पूरी आरती का किया, वृंदावन भी गया, बिहारी जी को भी देखा, पर भोग की भूमि से खड़े होके गोविंद नहीं दिखाई दे। एक कौवा का वेश बना के आया है, देख रहा है प्रभु को और मन में सोचता है ये कैसे भगवान, ये देवताओं का काम बनाएंगे, रावण को मारेंगे? नहीं हो सकता, इनके बस की है रावण मारना। रावण जिसके नाम से देवता कांपते हैं, इनको तो अपनी घरवाली को सजाने से फुर्सत नहीं। कोमल कोमल फूल ऐसे उतार रहे हैं, धागे में पिरो रहे हैं। जो अपनी पत्नी में इतना आसक्त है वो क्या रावण को मारेगा? देख रहा है, मन में खिचड़ी पका रहा है। सठ चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं जिमी पिपीलिका सागर था, मंदमति पावन चाहा। क्या कहते हैं गोस्वामी? जैसे कोई छोटी सी चींटी सागर को पार करना चाहे अपने बल से, कि नाप के देखूंगी कितना पानी है सागर में। गोस्वामी कहते हैं जिमी पिपीलिका सागर था। कोई चींटी सागर की थाप पाना चाहती हो, महामंदमति पावन चाहा। वो मंदमति रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है
सोच रहा था, सोच रहा था, सोच रहा था। राम जी सो रहे हैं, ध्यान रहे, गोद में सो रहे हैं, सिया जी बैठी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये उड़ा और सीता जी के चरणों में इसने पंजे और चोंच बहुत बुरा प्रहार किया, मांस नोच लिया, रक्त की धारा बह गई। देखिए तुलसीदास जी तो कहते हैं सीता चरण चोंच हति भागा, पर वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि चरण में चोंच नहीं मारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है वायसः सहसा गम्य स्तनान्ते, चरण में चोंच नहीं मारी, सीने पे चोंच मारी। वाल्मीकि जी लिखते। अब कुछ लोग फिर संशय करते हैं कि अगर वाल्मीकि जी स्तनान्ते लिखे, सीने पे चोंच मारना लिखे, तो गोस्वामी जी चरण क्यों लिखे? हम फिर वही बात कहें कि गोस्वामी जी बहुत मर्यादा में बोलते हैं, दास रस के भक्त हैं। आपको याद होगी वो कथा जब वानरों के यहाँ से राम जी को सीता जी के आभूषण मिले और राम जी ने गले का हार, केयूर, टीका सब लक्ष्मण जी को दिखा दिखा के कहा पहचानते हो, पहचानते हो, पहचानते हो? लक्ष्मण जी कहे नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? बोले मैंने कभी सीता मैया के चरणों से ऊपर देखा तो मैं गले का हार पहचानता नहीं, मैं नथ टीका कुंडल पहचानता नहीं। हाँ पायल दिखाओगे तो पहचान लो। तब राम जी पायल दिखाए तो लक्ष्मण जी माथे से लगा के रोने लगे, यही मेरी मैया की पायल है, यही मेरी मैया की पायल। तो गोस्वामी जी दास रस के भक्त हैं, उनकी दृष्टि श्रीअंग तक नहीं जाती है, चरण। तो फिर गोस्वामी जी अपना नया मत कर दिए क्या? कथा बदल दिए गोस्वामी जी? ना, देखिए यही गोस्वामी जी की पंक्ति की बड़ाई है। शब्द क्या है? सीता चरण, सीता चरण। ठीक, अब इसका समास भक्त लोग कैसे करते हैं? एक तो सरल अर्थ यही है कि सीता चरण चोंच हति भागा, सामान्य अर्थ तो यही है कि सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। दूसरा अर्थ क्या है? सीता आचरण, सीता चरण। आ को चरण के साथ जोड़िए तो आचरण हो जाएगा, और आचर माने क्या होता है आप जानते हैं। ब्रज में ये नहीं कहेंगे कि मैया अपने स्तन से बच्चे को दूध पे, ना, आचर पिला रही है। आचर माने माँ का दूध। तो ये सीता चरण, इसमें जिनको ये हट है कि नहीं हमको वाल्मीकि जी का ही मत मानना है, तो अर्थ ऐसा कर लीजिए सीता आचरण माने सिया जी के आचर पे आघात किया, हृदय पे आघात किया। अब गोस्वामी जी की माननी है तो सीता चरण मान लीजिए, पर आघात किया। एक बात और कहेंगे, एक बार आघात नहीं किया था, आघात तो बार बार किया था, पर सीता जी ने एक बार भी हाथ से भी नहीं हटा। कोई हमारे पर कौआ कबूतर झपटने लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हाथ से ऐसे से करेंगे ना। पर बलिहारी, उस जनक नंदिनी की, उस भक्ति महारानी की बलिहारी मेरे प्रियतम गोद में लेटे हैं, हाथ से भगाऊं तो मेरे ठाकुर की नींद खुल जाएगी। तो वो झपटा तो कई बार, कभी यहां नोचा, यहां नोचा, वहां नोचा, वहां नोचा, पर चुप, ऐसे भी नहीं किया। ऐसे करूंगी प्रियतम की नींद खुल जाएगी। और पक्षी है ना, आप ना हटाइए तो फिर आप सहते रहिए तो और जोर से आघात करेगा। बंदर से डर जाओ तो बंदर और जोर से घुड़की देके काट खाएगा। सीता जी ने रोका नहीं। तब सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। गोस्वामी जी मूढ़ मंद
मंदमती। क्यों? अरे कितना मूढ़ है, जो जगत की मां है, जो भगवान से सबके अपराध क्षमा करवाती है, उसी को काट रहा है। उसके सीने का मांस नोच ले गया, पंजों से भी, चौंच से भी। अरे इससे बड़ा पापी कौन? मांस नोच ले गया। ओहो, अब किशोरी जी की करुणा देखो, देखो अगली चौपाई देखो। सिया जी कितना दर्द हुआ होगा। अभी इतना आनंद हो रहा था, भगवान फूलों का श्रृंगार किए, आनंद हुआ, गोद में सिर रख के लेटे हैं, कितना आनंद हुआ। और इस पापी ने रंग में भंग कर दिया, ये मांस नोच के ले गया और रुका नहीं वहां, क्योंकि खाना है इसको मांस। सीता चरण चौंच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। सिया जी का सीना फट गया, रक्त की धार, पर धीरे धीरे अपने आंचल को ऐसा कर लिया कि प्रभु पे बूंद ना गिर जाए। पूरी ताकत लगा के सहन कर रही हैं, किस लिए? प्रभु की नींद न खुल जाए। बंधुओं, इसी को भक्ति कहते हैं। सिया जी कौन? सिया जी माने भक्ति। भक्ति किसको कहते? अपने पे कितना भी कष्ट आए, अपने ठाकुर को दुख, अपने पे कितनी भी तकलीफ आए, अपने प्रभु को दुख ना हो।